अगली खबर का रुख करते हैं, जुड़ी हुई है। अमेरिका की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आजकल दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनकी मैड मैन थ्योरी को इतनी चर्चा क्यों विश्व में हो रही है। क्या है ये मैड मैन थ्योरी? ये एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें एक नेता क्रोध और पूरी गंभीरता के साथ बर्ताव करता है ताकि विरोधी उसकी मांगों को ध्यान से सुने और दबाव में आकर इन मांगों को आसानी से मान भी ले। टैरिफ के मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया खुद ये कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बातों को मनवाने के लिए इस मैड मैन थ्योरी को अपना रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1968 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी वियतनाम युद्ध को रुकवाने के लिए इसी तरह की मैड मैन थ्योरी अपनाई थी। और अब ट्रंप भी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए इसी मैड मैन थ्योरी पर अमल कर रहे हैं। अब गंभीरता से सुनिएगा, उन्होंने भारत पर 50% जो टैरिफ इसीलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। हालांकि आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस टैरिफ के मास्टरमाइंड राष्ट्रपति ट्रंप नहीं बल्कि कोई और है, जिनके लिए अंग्रेजी में खास शब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और वो शब्द है मैडमैन बिहाइंड मैडमैन, यानी वो दिमाग जो राष्ट्रपति ट्रंप की इस टैरिफ रणनीति को चला रहा है, जहर घोल रहा है। इनका नाम है पीटर नवारो। चेहरा आपके सामने है। ये व्हाइट हाउस में ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी काउंसिल के प्रमुख हैं और उन्हें शॉर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रेड एडवाइजर कहा जाता है। पीटर नवारो ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। बस उस वक्त तक राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में यह बात दूर दूर तक नहीं थी। पीटर नवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने भारत पर कई आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा था कि भारत की तेल कंपनियां रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदती हैं और उसे रिफाइन करके महंगे दाम पर बेचती हैं। इससे रूस को डॉलर मिलते हैं, वो यूक्रेन युद्ध में और मजबूत होता है। इसी में उन्होंने भारत के खिलाफ एक नए शब्द का इस्तेमाल किया और यह शब्द था ऑयल लॉन्ड्रिंग। दुनिया में किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा, इस पर पीटर नवारो ने ही राष्ट्रपति ट्रंप को सुझाव दिया और ऐसा माना जा रहा है कि भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाने का आइडिया इन्हीं पीटर नवारो का है। और इसी वजह से जब राष्ट्रपति ट्रंप से यह पूछा गया कि अमेरिका भी तो रूस के साथ व्यापार करता है, तो इस पर राष्ट्रपति ट्रंप, जिनको सब कुछ पता होता है, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। बोले आई विल फाइंड आउट, आई डोंट नो। और उन्होंने यहां कहा कि मैं चेक करके बताऊंगा, लेकिन हकीकत में उन्होंने चेक तो पीटर नवारो से ही करना था, जो रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत के सख्त खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने ही भारत के लिए महाराजा ऑफ टैरिफ शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब एक थ्योरी बोल दीजिए और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एक के बाद एक दलीलें देते रहिए और ये मत बताइए कि आप रशिया से कैसे व्यापार बढ़ा रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद 20% व्यापार रशिया से बढ़ाया है अमेरिका ने। इन्होंने ही भारत के लिए, पीटर नवारो ने ही भारत के लिए महाराजा ऑफ टैरिफ शब्द का इस्तेमाल किया, आपने देखा। आज भी उन्होंने कहा है कि भारत चीन से के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपनी करीबी बढ़ा रहा है, जो रशिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसा है और वो इस पर भारत का विरोध करते हैं। पीटर नवारो ने यह बात तब कही है जब रूस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के टैरिफ की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए खुद अमेरिका ने ही भारत से रूस के कच्चे तेल खरीदने के लिए कहा था। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. साफ स्पष्ट शब्दों में आईना दिखाया गया। अमेरिका के दोहरे चरित्र को इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने आजकल रशिया के कच्चा तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
अमेरिका के किसी फैसले में ऐसा नहीं लिखा कि कोई देश रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीद सकता। खुद यूरोप के देश रशिया से एलएनजी गैस और कच्चे तेल खरीद रहे हैं, जैसा आपने विदेश मंत्री जी को सुना। इसीलिए यहाँ सवाल क्या है, वो ये कि जब अमेरिका को भारत के रशिया से तेल खरीदने पर आपत्ति है, तो वो इस पर कोई बैन क्यों नहीं लगा देता? पहले तो आपने खुद ही कहा था कि मार्केट में जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा उथल पुथल ना मच जाए इसलिए खरीदिए।